नमस्कार। संस्कृति वार्ता के छठे अध्याय में अब मैं उन तत्वों को बताने की कोशिश करूंगा जो जनजातियों से हमारे वेद ऋषियों ने ग्रहण किए और उसको ऋचाओं के रूप में रचा। एक जनजाति गीत है, एक बैगा गीत है। बैगा हमारे मध्य प्रदेश के एक प्रिमिटिव ट्राइब्स के नाम से जानी जाती है और उनको संज्ञा दी गई है कि वे अभी भी अपने जीवन में आदिम संस्कृति को समेटे हुए हैं और उसी को वो जी रहे हैं। उनका एक गीत, शायद ये वेदों से पहले का गीत हो, वो गीत में कहता है, गावे गाना ला शीसे नागिन बहिष्गा धरती माता ला, धरती माता बहिष अनेदाई ला, अनेदाई समोखित सारी दुनिया ला, चांद सूरज नर नारी दोनों देथई उजेला ला, हाउ रे हाउ जलरानी पवन बरोवर रे दोष। गीत के मूल भाव मैं बताना चाहूँगा, विस्तार से तो इसमें नहीं जाएंगे। उसमें कहा गया है कि ये धरती माता को शेष नाग ने धारण किया है और धरती माता अन्नमाई को धारण करती है। अन्न माता सारी दुनिया को अपने में समेटे है। जीव मात्र को अन्न ही पोषित करता है। चांद सूरज दोनों स्त्री पुरुष सारे संसार को प्रकाश देते हैं। पृथ्वी पर जल रानी देवी हवा को चलने के लिए मजबूर करती है। यह गीत बैगाओं की ऐसी प्रार्थना है जो सृष्टि की प्रथम कामना बन जाती है। मनुष्य के लिए धरती से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। उसी पर तो मनुष्य के पैर टिके हुए हैं। यही तो मनुष्य और जीवों के लिए अन्न उपजाती है। चांद सूरज ही तो प्रकाश का और ऊर्जा का स्रोत है। जल ही हवा को चलने का कारक है। यह बिल्कुल वैज्ञानिक सच है। विज्ञान भी इसी को सिद्ध करता है, जल के कारण हवा चलती है। विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो आकाश, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, अग्नि एक अन्योन्याश्रित क्रम बनाते हैं। जहाँ धरती और अन्न की पहले पूजा और प्रार्थना की जाती हो, वह आदिम बैगा समाज आज भी अपनी उन स्मृतियों में जीता है। ये प्रार्थना मुझे वेदों की ऋचाओं की तरह लगती है। ऋग्वेद में सूर्य, पृथ्वी, आकाश के गीत गाए गए हैं। अन्न की कामनाएं की गई है। संभवतः वैदिक ऋषियों ने आदिम गीतों की अनुगूंजें सुनी होंगी, तभी तो उसे ऋचाओं के रचने का आधार बनाया होगा। ये एक उदाहरण है, एक मिथक है जिसमें ये कहा गया है कि महादेव ने पृथ्वी को बनाया और जिसको उस समय कड़ू कहते, पृथ्वी को कड़ू। तो ये कहा गया कथा में कि कड़ू बनाकर महादेव समाधि में चले गए। कई हजार वर्ष हो गए। पार्वती ने एक दिन उन्हें बताया कि पृथ्वी की सोच तो लो, तुमने पृथ्वी बहन को बनाया है, उस पर क्या हो रहा है ये तो देखो। तो पृथ्वी महादेव संकल्प से जागते हैं और उन्होंने कहा कि हाँ, ये बहुत दिन हो गया। तो उसने सबसे पहले सांवला सुतार को बुलाया और ये कहा कि तुम जाके देखो पृथ्वी पर कि कोई पेड़ हो, उस पेड़ के कुछ हिस्से मुझे काट कर ला के दो ताकि मैं पृथ्वी को जागृत कर सकूं, जगा सकूं। तो सांवला सुतार संपूर्ण पृथ्वी पर घूमता है और हार थक के वो एक जगह सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने एक पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ जमीन से, पृथ्वी से लगा करके आकाश तक इतना ऊंचा था। नींद खुलते ही उसको लगता है कि निश्चित रूप से महादेव ने ये कहा था कि कोई पेड़ ऐसा मिलेगा आपको, तो यही पेड़ हो न हो यही है। उसने सबसे पहले पेड़ की पूजा की और उसके माथे पर
पेड़ की जो सबसे ऊंची फुनगी थी उस पर अपने पगड़ी निकाली और उसको पगड़ी से बांधा, उसका सम्मान किया। और पगड़ी से इसलिए बांधा कि जो पेड़ में संगीत था, जो स्वर था, वो निकल न जाए, इसलिए उसको पगड़ी से बांधा। फिर उसने लकड़ी काटी, पहली कुल्हाड़ी चलाने के पहले नमन किया। आज भी आदिवासी पेड़ को काटने के पहले उसकी पूजा करते हैं, उससे नमन करते हैं और उसकी अनुमति लेते हैं। ये हमारा उस सांवला सुतार ने ये किया और लकड़ियाँ ले जा कर के महादेव को दिया। महादेव ने उन लकड़ियों से, सांवला सुतार के माध्यम से ही ये कहा कि तुम कुछ वाद्य बनाओ इस पेड़ के टुकड़ों से। उसने वाद्य बनाए, ढोलक बनाई, ढोल बनाए और वो जा कर के पृथ्वी पर दिया और उसे बजाने लगा। इससे पृथ्वी पर संगीत उत्पन्न हुआ और पृथ्वी आनंद से नाच उठी, पृथ्वी पर स्वर उत्पन्न हुआ। ये कथा एक भीली जनजाति की कथा है। मुझे ये लगता है कि जब पुराण ऋषियों ने इस कथा को सुना होगा तो उनके मन में विश्वकर्मा बनाने का एक विचार आया होगा। यही सांवला सुतार, जो भील जनजाति की मिथक कथा का सांवला सुतार जो पात्र है, जो महादेव के कहने पर पृथ्वी पर स्वर लाया, संगीत लाया, वाद्य लाया, वही सांवला सुतार पुराण काल में या वैदिक काल में विश्वकर्मा के रूप में कल्पित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, अवतरित किए जाते हैं। ये हमारे आदिम समाज की कथाओं का, मिथकों का एक छोटा सा एक उदाहरण दिया, जो हमारे वैदिक में विश्वकर्मा के नाम से, जिसने पूरी सृष्टि की, सृष्टि में रचना की। वे देवताओं के विश्वकर्मा हैं, वास्तुशास्त्री हैं, उनको स्थापित किया गया, वो देवताओं में शामिल है। इस तरह से मैं सोचता हूँ कि वो हमारे देवताओं का सृजन हुआ। और ये दो कथाएं हमें ये बताती है कि कहीं न कहीं जनजाति संस्कृति में, लोक संस्कृति के और शास्त्रीय या नागर संस्कृति के बीज समाये हुए हैं। आज हम छठे अध्याय में इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको और विस्तार से कुछ आगे भी बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। और इसके साथ ही ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप इसे सुन रहे हों, आप उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। और इसके साथ ही साथ कुछ आपके जिज्ञासाएं हैं और आप कुछ मुझसे अधिक जानकारी रखते हैं तो वो भी मुझे देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस संस्कृति वार्ता में मैं ये चाहता हूँ कि चाहे जनजाति संस्कृति का ज्ञान हो, चाहे लोक संस्कृति का ज्ञान हो, अथवा वह नागर संस्कृति का ज्ञान हो, अंतिम लक्ष्य तो मनुष्य का ज्ञान ही प्राप्त करना होता है, जिससे वह अपना जीवन सुखमय, शांतिमय और विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। कहीं न कहीं हमारी जो भारतीय ऋषियों की दृष्टि है वो पूरी तरह से विज्ञान सम्मत रही है। इसलिए वेदों में जो वैदिक ज्ञान की चर्चा है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। आज भी उसका विश्लेषण करने के पश्चात हम पाते हैं कि जो कुछ भी विज्ञान आज अपने प्रयोगों के माध्यम से, परीक्षणों के माध्यम से जो कुछ भी परिणाम या फलश्रुति प्राप्त कर रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे ऋषियों ने बहुत समय पहले प्राप्त कर लिए थे। वैदिक समय के बाद या वैदिक काल के बाद में फिर हमारा एक और बड़ा समय आता है ज्ञान को विस्तारित करने का, जो वैद से निकल करके वो पुराण काल कहलाता है। उस पुराण काल में ज्ञान को किस तरह से तरलीकृत किया गया,
किस तरह से सरल बनाया गया, और उसका आधार था आख्यान, कथाएं। उन कथाओं के माध्यम से उन सारों को हमारे आचार्यों ने, पुराणकालीन आचार्यों ने, पुराणों के माध्यम से, ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से, और जो हमारे ऋषियों ने षड दर्शन दर्शन के ग्रंथ दिए, शास्त्र बनाया, अध्यात्म और ईश्वर को समझने के जो मार्ग खोजे, उन सब का विस्तार पुराण काल में किस तरह से, किस सरलता के साथ किए गए, और उसका माध्यम क्या था, उसका माध्यम क्या रहा, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, और जिसमें कथा और आख्यान प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं। कथाओं के माध्यम से उसके मर्म को समझाया गया। उस समय कथाओं के ऐसे अभिप्राय और प्रतीक गढ़े गए जिससे मनुष्य की, वो उसको जैसे एक किसी मंजूषा, ये प्रतीक एक मंजूषा की तरह, उसमें मंजूषा में अपार ज्ञान भरा डाल सकते हैं, रख सकते हैं। ऐसे ही मिथकों में भी ज्ञान रख सकते थे, और हमारे ऋषियों ने वो किया। वो हमारी अगली धरोहर है, और वो पुराण काल कहलाता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोक पर बड़ा विस्तार से बात करेंगे, और कुछ ऐसे भी तथ्य हो सकते हैं जो बिल्कुल अनछुए तथ्य को हम जनजातियों से लेकर के लोक में और फिर शास्त्र में उसका प्रतिपादन करेंगे। कुछ और उदाहरण मैं देना चाहूँगा जो संगीत में हो सकते हैं, शिल्प में हो सकते हैं, या जीवन शैलियों में हो सकते हैं, जीवन पद्धतियों में। सबसे महत्वपूर्ण तो जीवन पद्धति है, बाद में सब ये आयाम आते हैं जो ऋषियों ने देखे और रचे। सबसे पहले तो जीवन में उतरता है, और जीवन से फिर वो शास्त्र में आता है। इस तरह से एक क्रम बनता है। मैं इसको अगले अंक में बताने की कोशिश करूँगा। मेरी ये कोशिश बहुत बड़ी नहीं है, जितना मुझे जनजातियों के बीच में रह के ज्ञान मिला, और भारतीय संस्कृति का तो मैं एक हिस्सा रहा हूँ, इसलिए उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से हमारे लिंक मिलते हैं, और हम भारतीय संस्कृति का भंडार भरते हैं, और वो आज भारतीय संस्कृति आज भी जीवंत है। मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।